कैसी रहने वाली है वृश्चिक राशि के लिए इनकी आर्थिक स्थिति। और वास्तव में सन 2023 में अभी श्री संवत 2080 प्रारंभ हो गया है, जो कि 23 मार्च 2023 से प्रारंभ होकर के 8 अप्रैल 2024 तक रहेगा। इस स्थिति में आप जान पाएंगे यदि आपका लग्न आपको पता है कि आपका लग्न वृश्चिक लग्न है तो आप उसी हिसाब से देख सकते हैं। और यदि आपको जानकारी नहीं है आपकी लग्न कौन सी है, तब तो फिर वृश्चिक राशि के लिए ये वीडियो है ही। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आप ध्यान देंगे कि वृश्चिक राशि के स्वामी हो गए मंगल देव। अब मंगल देव ने धन भाव के अधिपति बना दिया है गुरुदेव को, बृहस्पति को, क्योंकि ये सभी 12 जो भाव होते हैं ये सभी अलग अलग भाव अलग अलग क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लाइफ में। यदि हमें आर्थिक स्थिति जाननी है तो हमें इसी धन भाव को देखना पड़ेगा, जहाँ पर धन हमने पहले से लिख दिया है। इसी धन भाव पर देखेंगे, यहाँ पर 9 नंबर है, जहाँ पर 9 नंबर का मतलब होता है धनु राशि, धनु का स्वामी होता है गुरु। मतलब वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के लिए जो धनेश हो गए वो गुरु हो गए। अब ये गुरु का ट्रांजिट है, गुरु कब आएंगे कब जाएंगे, क्या स्थिति रहेगी और बाकी सभी ग्रहों का इफेक्ट क्या पड़ने वाला है अभी इस संवत में, इस 2023-24 में। तो आपने देखा है कि अभी गुरु जो आपके धनेश हैं ये अभी ऑलरेडी कहाँ चल रहे हैं, तो आपके पंचम भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के पंचम भाव पर गुरु का गोचर होना, वो भी धनेश का गोचर होना, एक प्रकार से इसे अच्छा संजोग मानेंगे। जब भी हमारा धनेश या हमारे किसी भी भाव का स्वामी यदि मूल त्रिकोण भाव पर आए, त्रिकोण भाव पर आए, और वैसे भी या इस भाव के स्वामी हो जाते हैं गुरुदेव, तो जब भी कोई ग्रह यदि अपने स्वराशि पर आए तो इसे अच्छा ही मानेंगे। तो वृश्चिक राशि के लिए अभी का समय अनुकूल ही मानेंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे जरूर हो सकते हैं जिन्हें परेशानियां बनी होंगी और उनके परेशानियों का उन्हें कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है कि वास्तव में क्या कारण है और उसका निवारण क्या है। उस वीडियो को आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वहाँ जा करके ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर आपको ज्ञात हो पाएगा कि वास्तव में कारण क्यों हमको प्रतिफल अच्छा नहीं मिल पा रहा है। अभी आप समझेंगे कि आपका धनेश अभी पंचम भाव पर है, तो अभी के टाइम पर कैसा रिजल्ट मिलेगा। 31 मार्च तक का जो समय आपके लिए रहेगा वो आपके पैसे कहाँ जाएंगे, तो आपके पैसे पंचम भाव पे जाएंगे। पंचम भाव का है आपके स्वयं के शिक्षा का, आपके स्किल्स के इम्प्रूव करने का है। तो इस टाइम पर यदि आपकी कोई शिक्षा संबंधी कोई कार्य चल रहे, क्योंकि पंचम भाव पर हमारा धनेश आएगा तो शिक्षा से हमको लाभ देगा। तो यदि आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल है, आपके पैसे वहाँ खर्च हो सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी नहीं हैं परंतु कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, किसी पेशेवर कार्य से जुड़े हुए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का समय है ये। और कब तक है, तो 31 मार्च तक का समय है। इस टाइम पर आप अपने स्किल्स को बढ़ा करके आप अपने जीवन में बेहतर धन लाभ को प्रभावित कर सकते हैं, धन को आकर्षित कर सकते हैं, आप ऐसा समझेंगे। यही वो भाव है जो आपके संतान का भाव है। तो आप अपने संतान के लिए आप धन खर्च करेंगे, उनके एजुकेशन में, उनके ग्रोथ में, उनके किसी कैरियर में। तो ये सब कार्य मतलब धन कहाँ जाएगा, धन जाएगा आपके स्वयं के एजुकेशन और आपके संतान में, आप ऐसा मानिए। इसके बाद यही वो भाव है जो आपके इच्छाओं का है, तो इस टाइम पर इच्छाओं की पूर्ति होगी। और साथ में यही वो भाव है जो आपके निवेश का भाव भी है। तो इस टाइम पर अभी निवेश के लिए भी ये समय एक प्रकार से अनुकूल माना जाएगा। अब यही गुरु जब 31 मार्च को यही गुरु हो जाएंगे अस्त। 31 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक अस्त रहेंगे, 1 महीने अस्त रहेंगे। और गुरु का अस्त होना आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है, क्योंकि आपके तो भाई धनेश है, वैसे तो किसी के लिए अनुकूल नहीं है, परंतु वृश्चिक राशि के लिए थोड़ा अनुकूलता, भाई धन भाव के स्वामी अस्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब यही आप समझेंगे ना कि वो सभी भाव, जैसे ये आपका शरीर हो गया, ये आपके पराक्रम हो गया, ये धन हो गया, अब बाकी सभी हाउस को छोड़ करके सिर्फ एकमात्र धन भाव अस्त हो रहा है, धन भाव के स्वामी अस्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि इस 1 महीने के दरमियान जहाँ से पैसे मिलने वाले थे वहाँ पर आपको दिक्कत, सिर्फ आपको सुनाई पड़ेगा, हाँ भाई पैसा मिलने वाला है, कोई मुझे जहाँ से मेरा आने वाला था वहाँ आ रहा है, परंतु कुछ नहीं।
तो यहाँ पर अस्त का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यही गुरु जब इसी भाव को छोड़ करके जब 30 अप्रैल के बाद जब उदय हो जाएंगे, तो उदय हो जाएंगे तो ये इस भाव को छोड़ देंगे और पूरे 1 वर्ष तक यही गुरु चले जाएंगे कहाँ, मेष राशि में चले जाएंगे। मेष राशि मतलब कि वृश्चिक राशि से छठे भाव पर चले जाएंगे। अब धनेश का छठे भाव पर जाना आपके लिए पूरे 1 वर्ष कैसे रिजल्ट देगा। आपको पता है कि कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार हमें यदि किसी के अच्छे धन की वृद्धि के बारे में जानना है कि उसके हमें धन की, उस व्यक्ति को धन की प्राप्ति अच्छा कब होगा, बड़ा कब धन प्राप्त कब होगा, तो हम लोग 2, 6 और 11 का कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो इस स्थिति में आपको 2 और 6 तो मिल गया, लेकिन दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5वीं दृष्टि गुरु की जाएगी आपके दशम भाव पर। तो 2 और 6 मतलब 2 मतलब समझिएगा आपका पैसा, और 6 मतलब समझिएगा आपकी प्राप्ति। तो 2 और 6 तो धन की प्राप्ति। हालांकि ये मत भूलिएगा कि यही वो भाव है जो 30 अप्रैल के बाद जब गुरु का ट्रांजिट होगा, तो यही वो भाव है जो रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। वैसे भी वृश्चिक राशि के लिए गुरु जो है योग कारक हो जाते हैं, और योग कारक ग्रह का मतलब छठे भाव में जाना बहुत अनुकूल नहीं। शिक्षा में कोई परेशानी खड़ा कर सकता है, इससे शिक्षा के में आप देखेंगे कि सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। संतान के पक्ष से हमें कोई असंतोष मिल सकता है, संतान से समस्या भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है। परंतु अपने मित्र के राशि में जा रहे हैं, मंगल की राशि में जा रहे हैं गुरुदेव, तो मंगल अपने मित्र के राशि में जा करके कोई ग्रह कैसे हमें नेगेटिव रिजल्ट देगा। अब जब प्राप्ति की बात हो रही है तो हमारा धन प्राप्ति की ओर हमें संकेत कर रहा है। तो छठा भाव आपकी नौकरी का भी है। तो जो लोग नौकरी में जुड़े हुए हैं, जो लोग अपने जिस कार्य से भी जुड़े हैं, अपने प्रोफेशन वर्क से जो जुड़े हुए हैं, इनको अच्छा खासा सफलता यहाँ देखने को मिलेगा। उनके जीवन में उनको सफलता मिलेगा। अभी तक जो शिक्षा ग्रहण करके बैठे हैं उनको शिक्षा प्राप्त हो गया है, परंतु नौकरी फिक्स नहीं हो पा रही है। तो ये वो टाइम होगा कि नौकरी फिक्स होना, क्योंकि पंचम भाव हमारा एजुकेशन और छठा भाव हमारा नौकरी। तो जब एजुकेशन भाव का स्वामी छठे भाव में जाएगा तो नौकरी तो फिक्स करेगा ना भाई, क्योंकि उसका तो काम ही है, वो जहाँ जाएगा उसी के संबंधित आपको रिजल्ट देगा। तो इस हिसाब से नौकरी के लिए अनुकूल। अब धन प्राप्ति की बात करते हैं। ये आप हो गए, समझिए ये लग्न है, तो ये वृश्चिक लग्न के स्वामी आप हो गए। अब ये हो गया आपके सामने वाला, जस्ट आपके सामने ये बैठा है। तो आपको पैसे कौन देगा? आपके सामने वाले देंगे, आपके क्लाइंट आपको पैसे देंगे। तो कब मिलेगा? तो ये आपका छठा भाव आपका प्राप्ति है, और इनके लिए ये व्यय स्थान है, क्योंकि आपको पता है कि 12वां घर व्यय स्थान होता है। तो यहाँ से गिनेंगे, ये सामने वाला व्यक्ति ही मानिए, ये सातवां भाव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो जब उनका व्यय होगा, मतलब आपके सामने वाले आपके क्लाइंट का व्यय होगा, मतलब आपको प्राप्त होगा। वो खर्चा किए तो आपको दिए। तो इस हिसाब से आपके लिए ये प्रॉफिटेबल होने वाला है गुरु का ट्रांजिट। और अब गुरु की दृष्टि की बात करते हैं, तो आपके धनेश की दृष्टि की बात करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 भाई, जब छठे भाव पर से कोई ग्रह हमारे दशम भाव को दृष्टि देगा, तो दशम भाव हमारे कर्म का होता है, तो कार्य में भी तो अनुरूपता लाएगा ना, क्योंकि आपके लिए वैसे भी गुरु योग कारक हैं और आपके धनेश भी हैं, धनदायक ग्रह हैं। तो आपके कार्य में आपको सफलता, आपके नौकरी में, बिजनेस में, आपके करियर में ग्रोथ लेकर के गुरुदेव आ रहे हैं। अब यही नहीं, दशम भाव आपके कर्मों के प्रतिफल का भी होता है। तो अभी तक जो काम आपके नहीं बनते थे, बहुत हमने प्रयास किया, काम बना नहीं, बहुत हम 10 बार किसी चीज़ में प्रयास कर रहे हैं, एक बार भी सफलता नहीं मिल रही है, ये वो समय होगा कि हम एक बार में वो सफलता हासिल कर लिए। तो ये गुरु का ट्रांजिट अनुकूल माना जाएगा, क्योंकि ये प्राप्ति भाव पर है। अब इनके दृष्टि की बात करते हैं, तो 5वीं दृष्टि तो आपको बताएं। अब 7वीं दृष्टि की बात करते हैं, तो गुरु की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गुरु की 7वीं दृष्टि आएगी आपके द्वादश भाव पर। गुरु का द्वादश भाव पर आना मतलब कि आपके धन भाव के स्वामी का द्वादश में आना। इन्वेस्टमेंट को आप ध्यान रखेंगे, इस समय कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट जरूर होगा।
आप या तो नहीं करते हैं तो धन खर्च होगा। क्यों? क्योंकि 12वां घर आपका धन खर्च है, आपकी हानि है, आपका हॉस्पिटल का खर्चा भी है। तो यदि आप निवेश नहीं करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो आपको धन खर्च करना पड़ेगा। तो भाई जब बुरे कार्यों में धन खर्च क्यों हो, हमारा धन खर्च अच्छे कार्यों में हो ना। तो और अच्छे कार्यों के लिए क्या करना पड़ेगा? निवेश करना पड़ेगा। और क्योंकि गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर से पड़ने वाली है। कब? 30 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? यही गुरु यहाँ पर 7वीं दृष्टि दे रहे हैं, 8 और 9। ओहो, मतलब गुरु की दृष्टि मतलब अपने ही भाव पर पड़ेगी। तो धन का स्वामी मैं अपने घर पे नहीं हूँ, आप ऐसा मानिए। आप मतलब ये धनेश अपने घर पे नहीं है, परंतु इनकी दृष्टि अपने धन भाव पर पड़ रही है। मतलब आप अपने घर पे नहीं हैं, आप कहीं सामने वाले कहीं घर में बैठे हैं और वहाँ से बैठ करके आप अपने घर को देख रहे हैं। तो जब आप अपने घर को देखेंगे तो आपका पूर्ण नियंत्रण होगा अपने घर पर। उसी प्रकार से गुरु जब छठे भाव पर आ रहे हैं तो यहाँ से इनका पूर्ण नियंत्रण होगा आपके धन भाव पर। तो धन भाव पर नियंत्रण होने के कारण आपके पैसे भी नियंत्रित होंगे। जो अस्त व्यस्त हो गए हैं, आपने देखा रूम में बहुत से सामान अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, तो अब भाई मैं अपने घर पर दृष्टि दे रहा हूँ, वहाँ बिगड़ने नहीं दूंगा, उसको मैं संवारूंगा। तो ये कार्य गुरुदेव करेंगे। आपके पैसों का जो बिखराव है, उस बिखराव को वो समेटने का कार्य आप मान सकते हैं कि इस टाइम पर होगा। यही वो भाव है जो आपके बैंक बैलेंस को दर्शाता है। तो बैंक बैलेंस गुरु स्वयं जो है बहुत बड़े का कारक माना जाता है गुरु को। और गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है उस स्थान को गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। तो गुरु की दृष्टि आपके लिए कहाँ पड़ रही है? आपके लिए गुरु की दृष्टि आपके कर्म भर पड़ रही है। मतलब आपके कर्म में गंगा जल मतलब पड़ जाएगा, मतलब वहाँ पर ग्रोथ दिखने को मिल जाएगा। द्वादश में पड़ रही है, मतलब आपके निवेश में गंगा जल पड़ गया, वहाँ पर आपको ग्रोथ और सफलता देखने को मिल गई। एक गंगा जल ये धन भाव पर पड़ रही है, धन के दृष्टिकोण से इसे अनुकूल माना जाएगा। यही वो भाव है जो आपके कुटुंब को भी दर्शाएगा, आपके परिवार को दर्शाता है। तो आप देखेंगे परिवार में भी एक सौहार्दपूर्ण और स्वच्छ वातावरण आपको नजर आएगा। परिवार में यदि किसी कारण से अशांति पड़ी हुई है, किसी के स्वास्थ्य में कमी है, किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी को कुछ अलग परेशानी है, तो उन सब में भी यहाँ पर स्थिरता देखने को मिलेगी। क्योंकि माना जाता है कि गोचरवश गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है उस भाव पर गंगा जल के समान पवित्र उस भाव को कर दिया जाता है। तो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए ये अच्छा प्रतिफल होने वाला है गुरु का। अब बात करते हैं 3-9-23 से वक्री और 31-12-23 तक ये रहेंगे, वक्री रहेंगे। अब वक्री का मतलब क्या है? इसी टाइम पर ये 30 अप्रैल 23 को तो ये प्रवेश कर जाएंगे, हमने बताया मेष राशि पर, लेकिन ये यहीं पर रहेंगे। परंतु ठीक 3-9-23 मतलब 3 सितंबर 2023 में से 31-12 मतलब पूरे साल के अंत तक ये फिर से वक्री हो जाएंगे। वक्री का मतलब ये होता है कोई घर अपने भाव से एक घर पहले का रिजल्ट देना। तो जब वक्री होगा तो ये फिर पहले का रिजल्ट देंगे, मतलब कि अपने पंचम भाव का ही प्रतिफल देंगे। तो फिर से वही जो आज की स्थिति चल रही है वही स्थिति आपको फिर से पुनरावृत्ति हो जाएगी। मतलब आपको सुधार करने का अवसर मिलेगा। आप ये मानिए कि आपकी आयु मान लीजिए आज जितनी भी है, मान लीजिए आप 30 साल के हैं, 20 साल के हैं या 50 साल के हैं, तो उसमें आपको वक्री ग्रह का प्रभाव मतलब पुनरावृत्ति, मतलब आप 10 साल पहले जाकर के जो काम नहीं कर पाए, 5 साल पहले जाकर के जो काम नहीं कर पाए, वो काम करने का आपको अवसर मिलेगा। अब कितना अच्छा हो जाए यदि हम अपने पास्ट में चले जाएं, तो एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा माहौल क्रिएट होना जिसके द्वारा हम अपने पास्ट में जाकर के अपने जो बिगड़े हुए काम थे, जो आपने इसके पहले जो काम पिछले साल भर में जो नहीं कर पाए थे आपने, वो काम को संवारने का आपको अवसर मिलेगा। और कब तक मिलेगा? तो पूरे साल के अंत तक मिलेगा, सितंबर से दिसंबर तक के। इसके बाद पुनः ये मार्गी हो जाएंगे। अब पुनः मार्गी हो जाएंगे तब पुनः ये इसी भाव का फल देंगे। और हाँ, जब ये वक्री हो जाएंगे तो पंचम भाव का ही रिजल्ट देंगे। पंचम भाव में फिर वो आपको बोलेंगे कि आप अपने स्किल्स को सुधारिए, आप अपनी शिक्षा को सुधारिए, संतान में कहाँ पर कमी है आप देखिए, संतान के ग्रोथ के लिए देखिए, आपके प्रेम संबंधों को मजबूत कीजिए, आपके दाम्पत्य जीवन को मजबूत कीजिए। ये सब आपको मैकेनिज्म करना है, यहाँ पर आपको काम करना है। जब वक्री हो जाएंगे तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 आपके भाग्य उन्नति के लिए, आपको ग्रोथ के लिए अवसर तलाश करना है। जो अभी की स्थिति चली, आप भी अभी भी आप
अपने भाग्योन्नति के अवसर तलाश कर रहे हैं, कैसे मेरा भाग्य डेवलप हो, इस पर आपको काम करना है और उस पर काम करके आप बहुत ज़्यादा जो है आर्थिक संपन्नता और धन लाभ दोनों को क्रिएट कर सकते हैं। अब ग्रहों की बात करते हैं, बाकी जो ग्रह बचते हैं। केतु देव आपके व्यय भाव पर पड़े हुए हैं। केतु ऑलरेडी शुरू से ही, अभी जब से ये वर्ष प्रारंभ हुआ, इस वर्ष के 30 अक्टूबर तक केतु देव आपके द्वादश भाव पर है। द्वादश भाव पर केतु का आना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अनुकूल माना जाता है। केतु, क्योंकि केतु गुरु के समान फल देता है और मोक्ष कारक ग्रह माना गया है, इसलिए ये जो समय है वो अनुकूलता लिए हुए कुछ शांति की तलाश में ऐसे लोग भटकते रहते हैं। कहीं इनको शांति नहीं मिल पाता और मन बड़ा अशांत रहता है। तो अभी कुछ मन अशांत हो सकता है, तो इस अशांति को दूर करने के लिए आपको द्वादश भाव को एक्टिवेट करना चाहिए। द्वादश भाव का है का, तो द्वादश भाव है, इसको एक्टिवेट करने के लिए अपना कोई ना कोई ध्यान साधना करना चाहिए। द्वादश भाव जो है एकांत का है और एकांत में क्या किया जाता है, ध्यान साधनाएं की जाती हैं। एक नियम बनाइए, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट जो आपकी हैबिट हो उसके अनुसार आप कोई ना कोई ध्यान करते हैं तो निश्चय मानिए ये केतु यहाँ पर आपको पॉजिटिव फल देगा। क्योंकि केतु के बारे में कहा गया है कि वो गुरु का फल देता है या गुरु के समान फल देता है। तो गुरु तो आध्यात्मिक ग्रह है और विशेष तौर पर वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए गुरु तो भाई धनेश भी हो गया ना, तो धनेश के बराबर फल देगा आपका केतु यदि आप उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट कैसे होंगे, कुछ ना कुछ छोटा मोटा ही सही ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इससे आपके आर्थिक ग्रोथ में बढ़ोतरी मिल जाएगी, उस ग्रहों को बल मिल जाएगा, आप ऐसा मानिए। राहु ऑलरेडी छठे भाव पर ही हैं। छठे भाव पर राहु कोई बहुत नकारात्मक रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि 6, 8, 12 में यदि कोई नकारात्मक ग्रह या कोई क्रूर ग्रह या कोई अशुभ ग्रह चला जाए तो वो वहाँ पर न्यूट्रल रिजल्ट देते हैं। भाई कोई बुरा व्यक्ति है और उसको अगर किसी अच्छे जगह में बुलाया नहीं जाता तो उसे जहाँ पर रखें, किसी बुरे स्थान पर ही रखें, तो वो अपने आप को वहीं कंफर्टेबल महसूस करता है। उसी प्रकार से राहु के लिए 6, 8, 12 जो भाव होते हैं वो उसको कंफर्ट रहता है, तो इस हिसाब से आपको भी कंफर्टेबल लगते हुए ये कार्य करेगा। मंगल की स्थिति अभी फिलहाल आपके अष्टम भाव पर चल रहा है। आपके धन यदि कहीं फंसे हुए हैं तो वहाँ से निकलने में प्रॉब्लम आएगी। यदि आपने कहीं पर से धन लिया हुआ है तो वहाँ से धन रिकवरी होने में प्रॉब्लम आएगी, आप ऐसा समझेंगे। अब कुल मिलाकर के आप वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के हैं तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसे भली भांति समझ पाए होंगे। यदि आपने अपने इस आर्थिक हालात को अच्छे ढंग से समझा है तो, और मेरे ये समझाने का प्रयास यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, जिससे आपके लाइक और कमेंट से मेरा आत्मबल बढ़ता है और भविष्य में ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के उपस्थित होने के लिए मैं अंदर से प्रेरित होता हूं। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके भी इसे रखिएगा। और एक बार फिर पुनः आप सभी का दिवस जो है मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ राम राम।